जय श्री कृष्ण दोस्तों, और मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आ चुके हैं श्रीमद् भागवत गीता के सेकंड चैप्टर सांख्य योग के श्लोक नंबर 11 से लेके 20 के बीच में, ठीक है। और दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने श्लोक नंबर 1 से 10 देखा, जिसमें हमने देखा कि अर्जुन युद्ध से काफ़ी विचलित हो चुका है जब उसने अपने सगे संबंधियों को अपनी विपक्षी सेना में देखी। वही वह भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि वह अपने गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे पूजनीय लोगों पर कैसे वार करेगा, और ऐसी शोकमय स्थिति में आकर वह चुप हो गया है। और श्लोक नंबर 10 में हमने देखा कि संजय महाराज धृतराष्ट्र से कह रहे थे कि हंसमुख चेहरे वाले भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन या यह बातें उनसे कही। तो वो बातें अब गाइस श्लोक नंबर 11 में आने वाली है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही। आज है हमारे साथ जाबाज लवली गुप्ता, जो आपको श्लोक नंबर 11 से लेके श्लोक नंबर 20 तक संस्कृत में श्लोकों का उच्चारण करेंगी, और हमेशा की तरह मैं आपको सरलता से उसका मीनिंग बताता हुआ चला जाऊंगा। तो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, और शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के सेकंड चैप्टर सांख्य योग के श्लोक नंबर 11 की, ठीक है। प्लीज। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादं भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। दोस्तों, यहाँ पे पंडित शब्द से मीनिंग है ज्ञानी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग शोक करने के लायक नहीं हैं, दुख जताने लायक बिल्कुल भी नहीं हैं, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो। जो लोग दुर्योधन जैसे अधर्मी का साथ दे रहे हैं उनके लिए कैसा शोक करना। अच्छा, ऐसा करने के बाद आप पंडितों जैसी बातें भी कर रहे हो ज्ञानी पुरुषों की तरह, ठीक है। पर मैं आपको बता दूं कि ज्ञानी पुरुष कभी भी जो व्यक्ति मर गया है, जो व्यक्ति के जिसके प्राण चले जा चुके हैं, ज्ञानी पुरुष कभी उसके लिए शोक नहीं करते हैं। वहीं जिनके प्राण अभी तक नहीं गए हैं, यानी जो व्यक्ति अभी तक नहीं मरा है, उनके लिए भी ज्ञानी पुरुष शोक नहीं करते हैं। सो वहीं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग अभी जीवित हैं, आप उनके लिए कैसा शोक कर रहे हो, ठीक है। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 11 में क्या है, 12 में। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे भी हम नहीं रहेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि किसी भी कालखंड के बारे में आप देख लीजिए, आज से 2000 साल पहले, 10,000 साल पहले, या अभी के बारे में, या फिर आज से 2000-4000 साल बाद, हम हर काल में ही थे और हमेशा रहेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मैं जो ये शरीर लेकर आज बैठा हुआ हूँ, क्या आज से 100 साल पहले भी मैं था इस पृथ्वी पर या इस दुनिया में? वहीं आज से 100 साल बाद भी क्या मैं इस जीवन में इस धरती पे रहूँगा? ऐसा भगवान श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं, ठीक है। सो इस बात का दोस्तों हमें उत्तर मिलेगा श्लोक नंबर 13 में। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं दोस्तों कि हम हमेशा थे इस वक्त की कालखंड में, ठीक है। हम हज़ारों साल पहले भी थे, 100 साल पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। पर ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? आइए देखते हैं क्या है उनके ऐसे कहने के पीछे का राज। श्लोक नंबर 13 में। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुहूति। वेरी गुड। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। देखो गाइस, कितनी सरलता से भगवान श्री कृष्ण जीवन के सबसे शानदार ज्ञान को अर्जुन से देने की कोशिश कह रहे हैं कि जीवात्मा, वह जीव आत्मा जो मेरे जीव के अंदर स्थित है, उसे इस देह में, जैसे मेरे शरीर है, उसमें बालकपन यानी मेरे में बचपना होता है। जैसे उसे इस जीवात्मा को एक बचपना शुरुआत में मिलती है, फिर जवानी मिलती है, जैसे इस वक्त मेरी जवानी की अवस्था है, और फिर वृद्धावस्था मिलती है, जैसे बुढ़ापा मिलता है। ठीक ऐसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है।
ठीक ऐसे ही इस जीवात्मा को, जो मेरे अंदर एक आत्मा है स्थित, उसे एक अन्य शरीर भी मिलेगा। और ऐसे विषय में धीर पुरुष कभी भी मोहित नहीं होते हैं। ठीक है, इस सच्चाई को हम टाल नहीं सकते हैं। ऐसे ही जीवन की रूपरेखा लिखी हुई है। जो जीवात्मा मेरे अंदर है उसे शुरुआत में बाल्यावस्था मिलती है, जब बचपना रहता है, फिर जवानी मिलती है जो मेरी स्थिति है इस वक्त, और फिर वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा मिलता है। ठीक इसी प्रकार उस जीवात्मा को एक नया शरीर जरूर कभी ना कभी प्राप्त होगा, और वह तब होगा जब वह इस शरीर का त्याग कर देगा, और वह तब होगा जब यह जीवन अंत हो जाएगा। पर देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 14 में। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगमा पाइनो नित्यस्ताम स्थितिक्षव भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कुछ मिसाल के तौर पर अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार सर्दी और गर्मी, सुख और दुख के भाव को हमारी इंद्रियां महसूस कर लेती हैं, ठीक है, ठीक वैसे ही वह विनाशशील हैं, उन्हें कोई भी विनाश नहीं कर सकता। सुख और दुख आपको महसूस होगा ही जीवन में। जैसे सर्दी और गर्मी होती है, वह अनित्य है, वह अनंत है, वह कभी खत्म भी नहीं होने वाली हैं। इसलिए हे भारत तू उनको सहन कर। ठीक ऐसे ही जिस प्रकार आपके मन में मोह आ रहा है जीवन और मृत्यु का, आपको लग रहा है कि आप अपने ही लोगों को मारने जा रहे हो, उस बात का जो मोह और दुख आपके अंदर है उसे अब आपको सहन करना पड़ेगा, हे कुंती पुत्र। सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब जीवन की रूपरेखा को बहुत ही ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो सके। ठीक है, आइए देखते हैं श्लोक नंबर 15 में क्या है। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। वेरी गुड। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुखों को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वे मोक्ष के योग्य होता है। यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण फिर से बड़ी ही सरलता के साथ अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले, जो व्यक्ति के लिए सुख और दुख का भाव बिल्कुल एक बराबर है। जैसी अवस्था आपकी सुख, जैसे आप सुखी हैं जिस वक्त, और आपकी इंद्रियां अगर आपके कंट्रोल में हैं, ठीक ऐसी ही अगर आप दुखी हैं और अगर आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में हैं, तो आप समझ लेना कि वह आप जीवन के सबसे ही शानदार और श्रेष्ठ पुरुष हैं। और ऐसे ही लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं जिनके लिए सुख दुख समान होता है। ये नहीं कि सुख में तो आप बड़े ही मस्त हो, मगन हो, और दुख में आप माया में पड़े हो, शोक में हो, व्याकुल हो, बेचैन हो। ना, आपको सुख और दुख को समान समझना होगा। और ऐसी अवस्था अगर आपने उत्पन्न कर ली अपने जीवन में तो आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं श्लोक नंबर 16 में क्या है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोंस त्वयोत्स त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों यहाँ पर काफी गहराई में भगवान श्री कृष्ण लेके जा चुके हैं अर्जुन को, और वह कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, ये जो असत शरीर है हमारी, इसकी कोई सत्ता नहीं, इसका कोई मोल नहीं है, इसका अंत कभी भी हो सकता है। कोई भी जीवन रूपी शरीर या मानव रूपी जीवन या फिर किसी भी जानवर का भी रूप होगा, अगर उस शरीर के बारे में बात की जाए तो उसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर असत वस्तु के से नवाज रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी कोई सत्ता नहीं है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, यह शरीर कभी भी खत्म हो सकती है। ठीक है, परंतु आत्मा जो है वह अभाव है, उसका कोई मोल नहीं है, वह अनंत है और वह कभी खत्म नहीं हो सकती है। ठीक है, सो ऐसा तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। ऐसे महान पुरुषों ने देखा है लगातार दुनिया में कि जो असत वस्तु है, यह मानव रूपी शरीर है, इसका कोई मोल नहीं है, यह कभी भी खत्म हो सकती है। और वहीं जो अनंत है, ठीक है, सत अनंत है, आत्मा के बारे में बात हो रही है, वह कभी खत्म नहीं होने वाली है।
ठीक है, आइए देखते हैं श्लोक नंबर 17 में क्या है। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्यवसास्य न कक्षित तु महर्ति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशिका का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक बार जीवात्मा, हमारे अंदर जो स्थित आत्मा है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और कह रहे हैं कि नाश रहित तो तू उसको जान ले हे अर्जुन कि वह नाश रहित है, उसका नाश नहीं हो सकता है, जिससे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। यह जो संपूर्ण जगत है यह आत्मा से परिचलन है। हर जीवात्मा के अंदर, हर जीव में एक आत्मा स्थित है और वह अविनाशी है, उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। इस अविनाशिका का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। वहीं इस बात को फिर से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस अविनाशिका को, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता है, उसके विनाश करने का भी सामर्थ्य कोई भी नहीं रखता है तीनों लोकों में। ठीक है, सो भगवान श्री कृष्ण इस वक्त आत्मा, अंतरात्मा, हमारे जीवात्मा के बारे में वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वह अमर है, उसको मारने का सामर्थ्य किसी के भी अंदर नहीं है संपूर्ण जगत में। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 18 में क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से। अंतवंत इमे देहा नित्य स्तोक्ता शरीरी अनाशिनो प्रेमस्य तस्माद्युद्धस्य भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। यहाँ पर फिर से देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि नाश रहित, जिसका नाश नहीं कर सकता है, जिस जीवात्मा के बारे में बात हो रही है, अप्रमेय, जिसे मापा नहीं जा सकता है, वह बहुत ही अनंत है, नित्य स्वरूप, जिसका कोई भी अंत नहीं है, जीवात्मा, यानी जीवात्मा के बारे में उन्होंने यह वर्णन किया कि वह नाश रहित है, अप्रमेय है, जिसे नापा नहीं जा सकता है, और नित्य स्वरूप है जो अनंत है। उसके बारे में वो कह रहे हैं कि वह जीवात्मा भले ही मेरे शरीर में है, पर यह शरीर नाशवान है, ये शरीर का नाश हो जाएगा मेरे, पर उस जीवात्मा का नाश नहीं होगा। समझ रहे हो? यानी वो अर्जुन से कहना चाह रहे हैं कि जब आप तीर कमान से किसी को मारोगे तो वह इस शरीर का अंत करेगा, ना कि उस आत्मा का, क्योंकि आत्मा तो अमर है, आत्मा अनंत है, आत्मा अमर है। ठीक है, और वो उन्हें युद्ध करने के लिए ललकार रहा है, भगवान श्री कृष्ण उन्हें युद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। ठीक है, तेरे द्वारा मारे गए व्यक्तियों के शरीर मारे जाएंगे, क्योंकि यह नाशवान शरीर है, परंतु जीवात्मा नहीं मरेगी। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 19 में क्या है। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये समझता है कि जैसे यह आत्मा किसी को मार सकती है, या फिर आप या कोई आत्मा को मार सकता है, तो वह व्यक्ति समझदार नहीं है, क्योंकि ना ही यह आत्मा किसी को मारती है और ना ही कोई आत्मा को मार सकता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है अर्जुन से कहने के पीछे कि अगर आप जब तीर कमान से किसी को मारोगे तो आपका ये शरीर मार रहा है, आपकी आत्मा नहीं मार रही है, और वहीं जब वो तीर किसी को लगेगी और उसकी मृत्यु होगी तो वह शरीर, वह देह, उसका अंत होगा, ना कि आत्मा का अंत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन से अब जीवन को लेकर भगवान श्री कृष्ण काफ़ी गहराई में उतर आए हैं, और अब हम आ चुके हैं श्लोक नंबर 20 पे, जो हमारा इस चैप्टर सेकंड, इस वीडियो का लास्ट श्लोक है, और फिर हम अगले वीडियो में आएंगे श्लोक नंबर 21 से 30 के बारे में, वहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 20वें नंबर श्लोक में क्या है हमारे लिए।
न जायते म्रियते वा कदाचिनायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मा था और न मरता ही है, तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कितनी शानदार बातें यहाँ पे कह रहे हैं कि यह आत्मा किसी भी काल में जन्मा नहीं था, इसका जन्म नहीं हुआ है और ना ही यह मरता है, ठीक है। ना ही यह उत्पन्न होकर फिर से होने वाला है, ना ही यह उत्पन्न होगा और फिर से होगा, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन और पुरातन है, सदियों से है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का भगवान अर्जुन से यही कहना है कि वह जिस शरीर को मारने की बात कर रहा है, उस शरीर का तो नाश लिखा हुआ है, वह शरीर नाशवान है, परंतु जो आत्मा है वह अमर है, वह उसका विनाश नहीं किया जा सकता है। और तमाम तरह के पहलुओं को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, ठीक है। सो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। इसे लगातार आगे शेयर करते रहें ताकि हमारे समाज में और लोगों तक ये सब कुछ जा सके, लोग अपने साथ साथ अपने बच्चों को ये बेहतरीन शानदार बातें बता सके जो श्रीमद् भागवत गीता में लिखी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में श्लोक नंबर 21 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक, और देखते हैं कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और आत्मा को लेकर अर्जुन को क्या ज्ञान दिया, और वो ज्ञान की प्राप्ति हम भी कर लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।